कहानी की शुरुआत में हमें 5000 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एक क्रूर राजा राज किया करता था। ये शहर पहले फ्री हुआ करता था, लेकिन अब ये शहर उस राजा के हुकूमत में आता है और ये राजा इस शहर के लोगों को गुलाम बना करके रखता है और यहाँ पर वो कुछ खुदाई करवा रहा होता है। असल में इस राजा को एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी, जो इसे एक जादुई ताकतें दे सकती थी और इसीलिए ये पहले से और ज़्यादा ताकतवर हो जाता और इसके बाद ये पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरी ही दुनिया में राज कर सकता था। और इस मटेरियल का नाम होता है इटर्नियम और ये एक ऐसा ताज बना लेगा जिसमें इसे सुपर पावर मिल जाएगी, जिस ताज की मदद से यहाँ पर जब लोग खुदाई कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक मजदूर को वो इटर्नियम मटेरियल मिल जाता है और वो राजा इस मटेरियल को हासिल कर लेता है और वो उसे ताज के रूप में बनाने के लिए लग जाता है। और अब इसके बाद इस राजा को हराना मुश्किल ही था, क्योंकि अब ये पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकता है। और यहीं पर इन मजदूरों के बीच में हमें एक छोटा लड़के को भी दिखाया जाता है और वो छोटा लड़का उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा होने के लिए सभी को बोलने लगता है, लेकिन वहाँ के आसपास के लोग उससे डरे हुए होते हैं उस राजा से, इसीलिए वो उस लड़के की बात को नहीं मानते हैं। और फिर इसके बाद राजा को पता चल जाता है कि एक छोटा सा लड़का उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, इसीलिए राजा उसको आज्ञा दे देता है कि उस बच्चे को मेरे सामने लेकर के आओ और उसे मौत के घाट उतार दो। और जैसे ही सैनिक उस पर तलवार से वार करने ही वाला होता है तभी वो वहां से गायब होकर के एक दूसरे जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर कुछ देवता बैठे हुए थे और उन सभी के पास में अलग अलग रंग की अपनी एक छड़ी थी जो कि ग्लो कर रही थी। और वो देवता कहते हैं इस बच्चे को कि तुमने हिम्मत की, इसीलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं और इसीलिए हम तुम्हें एक ऐसा पावर देने जा रहे हैं जिससे कि तुम एक शब्द सजैब बोलोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारी सुपर पावर्स आ जाएंगी और तुम्हारे अंदर हम सबकी पावर्स आ जाएंगी और तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे और तुम्हें कोई हरा भी नहीं पाएगा और तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। फिर वह लड़का वह शब्द बोल देता है सज़ाम, इसके बाद उसके ऊपर ऊपर से बिजली गिरती है और वो पावरफुल बन जाता है, लेकिन वो यहाँ पर छोटा सा बच्चा नहीं रहता बल्कि वो एक बड़ा इंसान में बदल जाता है, एक जवान और खूबसूरत इंसान बन जाता है। और इसके बाद वह तुरंत ही उस राजा के महल में पहुंच जाता है जहां पर वो राजा अपना क्राउन पहनने ही वाला था। और वह लड़का वहां पहुंचने के बाद उस राजा के साथ साथ उसके पूरे महल और वहां पर जितने और भी मासूम लोग होते हैं वो सभी लोग मारे जाते हैं उस पावर जबरदस्त ब्लास्ट की वजह से। और पूरा ही शहर देखते देखते तबाह हो जाता है उसकी पावर के सामने। इसके बाद 5000 साल के बाद अभी की बात प्रेजेंट आ जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से उड़ करके कहीं जा रहा होता है और फिर हमें एक गैंग दिखाया जाता है जो पूरे शहर पर कब्जा करके रखा हुआ होता है। उस गैंग के आदमी इस पूरे शहर में लूट मार कर रहे हैं और लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और ये पूरी गैंग इस शहर को पूरी ही तरह से अपने कंट्रोल में ले रखी है। और ये गैंग भी उसी ताज को तलाश कर रही है, उसी क्राउन को तलाश कर रही है जो कि उस राजा ने बनवाया था। वो राजा तो मारा गया था लेकिन उसका ताज यहीं इसी शहर में कहीं दफन है। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना होता है और वो लड़की भी इसी ताज को ढूंढ रही होती है। और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है और ये पुरानी चीज़ों को ढूंढने का काम करती है। ये लोग वो लोग होते हैं जो कि पुराने ज़माने की चीज़ों की खुदाई करते हैं या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं या फिर कोई पुरानी चीज़ों को ये ढूंढने का काम करते हैं और इन्हें हिस्ट्री की बहुत सारी पुरानी से पुरानी चीज़ों की मालूमात होती है इनको। और एड्रियाना एक गुफा के अंदर जाती है और वहां पर जाने के बाद वो छानबीन करने लगती है और काफ़ी कोशिशों के बाद उसे वो ताज मिल जाता है। वो लोग इस ताज को पा करके खुश हो ही रहे होते हैं तभी ये पता चलता है कि एड्रियाना का एक साथी जिसका नाम इस्माइल होता है वो इन गैंग से मिला हुआ होता है और वो आदमी अपने साथ आए हुए उस आदमी को मार देता है और फिर अपने और आदमियों को लेकर के यहाँ पर हमला बोल देता है और गैंग के वो और लोग गन से वहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी ये लोग एड्रियाना को पकड़ लेते हैं और उस पर गन पॉइंट करके उसको ताज मांगते हैं। और एड्रियाना फिर नीचे देखती है, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है और वो उस लिखे हुए चीज़ को पढ़ती है और उसमें लिखा हुआ होता है कहीं पर सजैम। और ये शब्द बोलते ही वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पर आए हुए सभी गुंडों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है बहुत ही आइकॉनिक स्टाइल से। और जो इस्माइल होता है उन गुंडों के साथ में जो कि रहता है वो भी यहाँ पर मरने का नाटक करता है।
और इसीलिए उसकी जान यहाँ पर बच जाती है। और तभी एड्रियाना, क्योंकि उसने वो शब्द शज़ैम कहा था और ब्लैक एडम को जगाया होता है, इसीलिए ब्लैक एडम उसे कुछ भी नहीं करता है। और अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है, तभी उस गैंग के और मेंबर्स आ जाते हैं वहाँ पर। वो गैंग मेंबर्स अपनी पूरी आर्मी को लेकर के आते हैं और साथ ही टैंक्स लेकर के आते हैं और उसमें एक स्पेशल मटेरियल का यूज़ करते हैं और उस मटेरियल का नाम होता है इटेनियम। ये वही मटेरियल होता है जो कि वो राजा खोद करके निकलवाने के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहा था। और इसी मटेरियल की मदद से वह ताज भी बना था। और जैसे ही वो मिसाइल ब्लैक एडम को लगती है, तो वैसे ही ब्लैक एडम को इससे दर्द होता है। और तभी ब्लैक एडम, जिसने भी उसे मारा था वो मिसाइल, उसकी जान ले लेता है एक ही बात में। लेकिन ब्लैक एडम उस मिसाइल के लगने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि इटर्नियम ब्लैक एडम की कमजोरी भी है। इसी मटेरियल की वजह से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। और ये देख करके एड्रियाना परेशान हो जाती हैं और वो उसे अपने घर ले आती है। अब यहाँ पर ब्लैक एडम को होश आ जाता है और होश आने के बाद वो अपने सामने एड्रियाना के बेटे को देखती है। और ये बच्चा ब्लैक एडम को बोलता है कि आप उस 5000 साल से उस गुफा के अंदर बंद थे और हमारा यह पूरा ही शहर उस गैंग के कंट्रोल में है। और इस समय आप ही एक हमारे लिए मसीहा बन करके आए हो और आप ही हमारे इस पूरे शहर को उस गैंग से बचा सकते हो। ब्लैक एडम फिर बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शहर 5000 साल पहले मेरा हुआ करता था, लेकिन 5000 साल के बाद अब ये शहर बदल चुका है, इसीलिए मैं इसे बचाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता और ये मेरा काम भी नहीं है। और मुझे इस शहर और यहाँ पर लोग मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। और ये कहते ही वो उस घर से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो शहर में फिरने लगता है, घूमने लगता है और वो देखने लगता है कि आखिर शहर किस तरीके से बदल चुका है। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फीमेल होती है जो कि चीफ होती है। उस चीफ का काम होता है इस दुनिया में आने वाले नए सुपर हीरो या फिर नए सुपर विलन्स को देखने का, और दुनिया में उनकी वजह से किसी को भी परेशानी ना हो, इसके लिए वो उन्हें रोकने का काम करते हैं। और वो चीफ यहाँ पर एक सुपर हीरो जिसका नाम हॉकमैन होता है, वो उससे बात कर रही होती है। वो चीफ कहती है कि ब्लैक एडम वापस आ चुका है, वो पहले की तरह इस बार भी पूरी तबाही मचा सकता है पूरी ही दुनिया में, अगर उसे रोका ना गया तो। और अगर ब्लैक एडम गुस्से में आ गया तो उसे रोकना नामुमकिन है। और हॉकमैन फिर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और उसकी टीम में काफ़ी सारे सुपर हीरोज होते हैं और सभी मिलकर के अपने प्लान में ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ उस गैंग के लोग एड्रियाना के घर पर पहुंच जाते हैं और उन गैंग मेंबर्स को पता था कि एड्रियाना के पास अभी भी वो ताज है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए आए थे। और जैसे ही वो गैंग मेंबर्स के लोग एड्रियाना और उसके फैमिली पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और वो उन्हें वहाँ पर बचा लेता है और उन गैंग के मेंबर्स को वहीं पर मार देता है अपनी पावर से। और ब्लैक एडम बाकी लोगों से फाइट कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर हॉकमैन और उसकी टीम आ जाती है और उसकी टीम मिल करके ब्लैक एडम से लड़ाई करने शुरू कर जाती है। और वो गैंग मेंबर्स के लोग और हॉकमैन के मेंबर्स, ये दोनों भी मिल करके ब्लैक एडम को नहीं संभाल पा रहे होते हैं और ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। हॉकमैन के लोग एड्रियाना के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी मदद कर सकती हो ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर एड्रियाना उन्हें मना कर देती है। वो कहती है कि आखिर तुम लोग तब कहाँ थे जब ये गैंग मेंबर्स के लोग मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचा रहे थे, हमें तो तुम्हारा पता भी नहीं कि तुम लोग हो कौन। और ब्लैक एडम ही है जो कि हमें बचाया है जब हम मरने वाले थे। हॉकमैन की टीम में से एक बोलता है कि जिससे तुम ब्लैक एडम समझ रही हो, जो तुम्हारी मदद कर रहा है, वो कितना खतरनाक है तुम्हें नहीं पता। उसने 5000 साल पहले हमारे इसी शहर को तबाह कर दिया था। और आखिरकार ये लोग एड्रियाना को ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए राजी कर लेते हैं और इसीलिए फिर एड्रियाना ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि ये लोग आपस में बात कर सकें। वो लोग आपस में बात करके एक दूसरे को समझ सकें और ये लड़ाई ख़त्म कर सकें। और दूसरी की तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो एड्रियाना के साथ होता है, जो कि उन गैंग मेंबर के साथ में मिला हुआ होता है, जिसका नाम इस्माइल होता है, वो एड्रियाना के घर पर पहुंच जाता है ताकि वो उस क्राउन को ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल खुद कर सके। और जब इस्माइल को वो क्राउन नहीं मिलता है, तब वो एड्रियाना के बेटे को उठा करके ले जाता है और उसका बेटा एड्रियाना को फिर फ़ोन कर देता है और काफ़ी चालाकी से ये बता देता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है और उसे इस्माइल ने ही किडनैप किया है।
और इसके बाद एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी हॉकमैन के लोग को ही कहा जाता है, तो हम अब से जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स बोलेंगे। तो जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम इन दोनों से ही एड्रियाना मदद मांगने लगती है कि उसके बेटे को इस्माइल ने किडनैप कर लिया है, तो तुम लोग मेरी मदद करो। और ये दोनों ही राजी हो जाते हैं और आपस में मिल करके उसे ढूंढने लगते हैं। और वहीं पर हॉकमैन उस गैंग मेंबर्स के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और फिर उनसे पूछता है और फिर उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पर है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक बहुत ही खुफिया जगह पर रखा हुआ होता है, जो कि एक रेगिस्तान जैसा एक बहुत ही सीक्रेट बेस होता है। और फिर ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोग ये प्लान बनाते हैं वहाँ पर किस तरह से पहुँचेंगे। अब देखते हैं कि ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोग दोनों ही एक ही प्लेन पर बैठे हुए होते हैं और वो लोग ये प्लान कर रहे होते हैं। और कुछ ही देर में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तब फिर देखते हैं कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को गन पॉइंट पर लिया हुआ होता है। फिर इस्माइल वहाँ पर उन सभी को एक राज बताता है कि वहाँ पर जितने भी गैंग मेंबर्स के लोग हैं जो कि उस शहर पर रूल कर रहे हैं अभी, उन सभी का लीडर मैं ही हूँ और ये सभी लोग मेरे लिए ही काम करते हैं। फिर वो एड्रियाना से कहता है कि अगर तुम अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो वो क्राउन मुझे ला करके दे दो। और एड्रियाना उसे वो ताज दे देती है। और इसके बाद भी इस्माइल उस बच्चे पर गोली चला देता है और ये देखते ही ब्लैक एडम बहुत ही तेजी से उसे बचा लेता है। और इसके बाद ब्लैक एडम अपनी पावर से इस्माइल को जला करके पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और ब्लैक एडम यहाँ पर हॉकमैन को बताता है कि 5000 साल पहले जिसने उस राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी वो छोटा लड़का मैं नहीं था, बल्कि वो छोटा लड़का मेरा बेटा था। और जब उसे मारा जा रहा था तब वो गायब हो जाता है। और इसके बाद उस जालिम राजा ने मुझे और मेरी पत्नी को इतने जालिम तरीके से मारा कि शायद जानवरों को भी इस तरीके से नहीं मारा जाता है। देखते ही देखते मेरी पत्नी को उसने मार डाला और मेरी वाइफ मारी गई और मैं भी मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा आ जाता है वहाँ पर, जो अब एक बहुत ही सुपर ह्यूमन में बदल चुका था और उसने अपनी सारी पावर मुझे दे दी। और ये हम जब बात कर ही रहे होते हैं तभी वो जालिम राजा वहाँ पर तीर बरसा देता है और मेरा बेटा वहाँ पर मारा जाता है। मैं तो बच गया लेकिन मेरा बेटा वहीं मर जाता है। और मैंने जब ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी मुझे बहुत गुस्सा आया इसकी, और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। और मैंने उस राजा को और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं अपने गुस्से से, अपने पावर को कंट्रोल ना करने की वजह से उन सभी को मैंने तबाह कर दिया, ना चाहते हुए भी। मेरे ऐसे करने की वजह से उन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को शक्तियाँ दी थी वो काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रखा, मैंने उसका गलत इस्तेमाल किया। और इसीलिए उन देवताओं ने मिल करके मुझे उस गुफा के अंदर बंद करके रख दिया और मैं 5000 सालों तक वहीं पर बंद था। और एड्रियाना ने शज़ैम का नाम लिया तब मैं फिर से वहाँ से आज़ाद हो गया। और यहाँ पर ब्लैक एडम को बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि उस वक़्त भी उसी के हाथों से इतनी ज़्यादा तबाही हुई और अभी भी मेरे ही हाथों से इतनी ज़्यादा तबाही हो रही है और बहुत से लोग मारे गए। तभी ब्लैक एडम हॉकमैन को बोलता है, ब्लैक एडम कहता है कि मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी पावर को ख़त्म कर देना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से और किसी की जान ना जाए। इसके बाद ब्लैक एडम शज़ैम बोलता है, फिर वापस से वो अपने पहले के जैसे शरीर में वापस आ जाता है और वो अब एक आम इंसान बन चुका होता है। फिर ब्लैक एडम कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं वो शब्द ना बोल पाऊँ। फिर यहाँ पर हॉकमैन उसे पानी के अंदर ले जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही ना पाए। जहाँ पर एक छोटी सी जेल होती है उस पानी के नीचे में, और वहीं पर ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। और हम यहाँ देखते हैं दूसरी तरफ इस्माइल को, जो कि मर चुका होता है और वो यहाँ पर हेल में पहुँच जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस्माइल को ये बात पहले से पता थी कि अगर मुझे उस ताज की पावर को हासिल करना है तो मेरे पास वो ताज होना चाहिए, वो क्राउन मेरे हाथ में होना चाहिए और तभी मुझे कोई मार दे जिससे कि मैं यहाँ हेल में पहुँच जाऊँ, जिसके बाद वो यहाँ के डीमन से मिल सके और उससे पावर हासिल कर सके। और ये सारी बातें इस्माइल पहले से ही जानता था, इसीलिए उसने ब्लैक एडम को ये चीज़ करने के लिए उकसाया। इस्माइल जैसे ही एड्रियाना के बेटों को मारेगा तभी ब्लैक एडम उसे बचाएगा और वो गुस्से में मुझे मार देगा। और जब इस्माइल मर रहा था तब उसी वक्त ताज भी उसके हाथ में ही था और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ और अब वो हेल में पहुंच चुका है। और यहाँ पर हेल के डीमन यहाँ पर इस्माइल से मिलते हैं और उसे अपनी पावर दे देते हैं।
और अब इस्माइल पहले जैसा इंसान नहीं रहता, वो अब एक सबाक बन चुका होता है। और इस्माइल इन पावर्स के साथ इस दुनिया में आ जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। और ये बात फिर जस्टिस सोसाइटी को पता चल जाती है। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी की टीम यहाँ इससे मुकाबला करने के लिए पहुँच जाती है। यहाँ पर इस्माइल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है, इसीलिए जस्टिस सोसाइटी के लोग भी मिल करके उसे नहीं हरा पा रहे होते हैं। जस्टिस सोसाइटी के मेंबर में से एक, जिनका नाम डॉक्टर फेट होता है, वो अपने मल्टीपल फॉर्म्स में आ जाते हैं और स्पॉक को मारने की कोशिश करने लगते हैं। और अब ये लोग बहुत जल्द समझ जाते हैं कि इसे अब कोई भी नहीं हरा सकता है। केवल एक ही है जो कि इसे हरा सकता है और उसका नाम है ब्लैक एडम। और डॉक्टर फैड फिर टेलीपैथी के ज़रिए ब्लैक एडम से बात करने की कोशिश करते हैं और उसे हेल्प मदद मांगते हैं। और डॉक्टर फेड फिर यहीं से ब्लैक एडम की मदद करते हैं उस जेल से बाहर निकलने के लिए। इसके बाद वहाँ से ब्लैक एडम निकल जाता है। वहाँ पर कुछ सोल्जर्स को मारने के बाद, फिर पानी के ऊपर आने के बाद वो फिर शज़ैम बोलता है और फिर बन जाता है ब्लैक एडम। और वो बिना एक वक्त भी गंवाए फ़ौरन ही सबॉ के पास जाने लगता है, जहाँ पर अभी भी जस्टिस सोसाइटी के लोग उसका सामना कर रहे होते हैं। और तभी सबॉक यहाँ पर जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स में से एक, जिसका नाम डॉक्टर फेड होता है, वो अपने हाथ धो बैठते हैं अपनी जान से। और इसके बाद फिर हॉकमैन भी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबॉकर नहीं मार पाते। इसके बाद ब्लैक एडम पहुंच जाता है वहां पर। और फिर ब्लैक एडम और सबॉक के बीच में काफ़ी ही आइकॉनिक सी फाइट हमें देखने को मिलती है। वो लोग काफ़ी लंबे समय तक फाइट करते हैं। यहाँ पर कुछ ही समय के बाद ब्लैक एडम उसके सर को पकड़ता है, उसके दोनों सींग को पकड़ता है, इसके बाद बीच से उसे फाड़ देता है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और यहीं पर सबाक मर चुका होता है। और फिर सभी लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं, क्योंकि आज ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचा लिया होता है। उसी वक्त हम देखते हैं जस्टिस सोसाइटी की चीफ ब्लैक एडम से मिलने के लिए एक ड्रोन को भेजती है और वहीं पर एक स्क्रीन ओपन होता है और वहाँ पर वो चीफ बात करने के लिए उसे उससे बात करती है। और वो कहती है कि तुम्हें ठीक है, जो भी कुछ करना हो तुम यहीं अपने शहर में ही रह करके करो। तुम अपने शहर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने काफ़ी तबाही मचाई है। तुम यहाँ पर कुछ भी करो, यहाँ पर जो मर्जी वो करो, हुकूमत करो, इनका गार्डियन बनो, या फिर जो मर्जी वो करो, लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर आए तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर ब्लैक एडम बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पर हुकूमत नहीं चल सकती मुझ पर। मुझे जब भी जो भी कुछ करना होगा वो मैं अपनी मर्जी से करूँगा, वो चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो। फिर वो चीफ कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि वैसे भी तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि इस दुनिया से नहीं है और वो तुम्हें बहुत ही आसानी से रोक सकता है। फिर ब्लैक एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो उस चीफ के स्क्रीन को ही तोड़ देता है, जिससे कि उनकी आवाज़ बंद हो जाती है और वो दिखना भी बंद हो जाती है। यहाँ पर धुआं के बीच में निकल के आता है हमारा सुपरमैन। और यहाँ पर हमारा सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है कि हमें लगता है बैठ करके बात करनी चाहिए। और उसके ये कहने के बाद ही ये मूवी ख़त्म होती है और यहीं पर हमारा एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है हमारा एक्सप्लेनेशन।